अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, चलो जी, क्या हाल है सब? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? वही बात जो हमेशा बोली जाती है आप लोगों को, पहले अपने कैमरा टर्न ऑन कर लें। We'll start in a few minutes. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके गुड। सही है। अच्छा, स्नेल्स खोल लें आप। अपनी अपनी जो 9th एडिशन है ना आप लोगों के पास, कोई एक बच्चा पेज नंबर बता दे, चैट पे मेंशन कर दे ताकि सबके लिए आसान हो जाए। 583। थोड़ा वेट कर लेते हैं एटलीस्ट, अगर यस सर। थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ 17 आए हैं। ओके सर। अच्छा, वैसे जो टॉपिक है आज का, क्या टॉपिक है? टॉपिक क्या है आज का? सर टिबियो फिबुलर जॉइंट। हमने टिबिया फिब्यूला तो पढ़ी नहीं है ना? यस सर। अच्छा, तो वही मुझे ज़रा वियर्ड लग रहा था। खैर, क्योंकि आप जब ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, लिगामेंट्स की, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो बोन के कौन से हिस्से पे अटैच्ड हैं, यू नीड टू नो द बोन्स फर्स्ट ना। टिबिया जो है आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको आइडिया तो है ना कि टिबिया के जो कॉन्डाइल्स होते हैं और फिब्यूला का हेड होता है यस सर। प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो ना सर एक अब क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन है सर ये कि अब जितने भी हमारे पास मसल्स हैं उनकी अटैचमेंट समझ आ जाती है कि ये मसल किस जगह पे है, मतलब किस कंपार्टमेंट का है, कौन सा लेटरल है या पोस्टीरियर है, ये समझ आ जाती है। लेकिन सर जब सब मसल्स एक ही साथ, अब जिस तरह से हमारी क्लासेस हो रही हैं, दो दो क्लासेस होती हैं पर डे, तो जी जी। मसल्स की ओरिजिन और इंसर्शन सबकी मिक्स हो जाती है। सर इसका क्या तरीका है याद करने का? अच्छा, मतलब ये अगर गुड क्वेश्चन। ठीक हो गया, मैं बेटा समझ सकता हूँ आप लोगों की कंफ्यूजन, और इट्स नॉट अ न्यू थिंग। हम भी जब स्टूडेंट्स थे तो सिर्फ हमें भी ऊपर बड़ा याद इशू होता होती है, एक टाइम पे याद होता है, वो रात याद करो सुबह भूल जाता है, था। दोबारा पढ़ना। नहीं बेटा, एनाटॉमी तो एक टफ सब्जेक्ट है। मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि इट्स एन ईजी सब्जेक्ट। मुझे भी ऑनेस्टली बताऊँ तो
अब आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो मेरी बहुत सी चीजें रिफ्रेश हो रही हैं और बहुत सी चीजें मैं दोबारा से नई नई तरीके से पढ़ रहा हूँ। ट्रस्ट मी, एनाटॉमी इज समथिंग, इट इज नॉट एन इजी थिंग। एज अ स्टूडेंट ना, मेरी जो टेक्निक थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बेटा, मसल्स जो होते हैं ना, एक तो सबसे इजी तरीका है कि हर कंपार्टमेंट के अपने अलग मसल्स हैं, ठीक है। एंटीरियर के अलग मसल्स हैं, मीडियल के अलग हैं, पोस्टीरियर के अलग हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है कि सर जब हम डायग्राम देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि मसल्स इकट्ठे सारे बने होते हैं ना एक ही वक्त में। तो ऐसे ही है ना, लाइक आपको डिफरेंशिएट नहीं हो पाता उस टाइम। जैसे जब सबके मसल एक साथ आ जाए, सब जॉइंट्स के, कंपार्टमेंट्स के, तो फिर मिक्स होना शुरू हो जाता है। बेटा एटलस है ना आपके पास, नेटर्स की? तो स्नेल्स। नो नो, नॉट स्नेल्स। एटलस खोलो ना आप लोग। एटलस, एटलस आपके पास होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए एटलस। तो फिर सब वो मॉडल लेनी पड़े। समझ आता है ना, मॉडल्स देखे नहीं। हाँ जी, जी आवाज़ आ रही है? यस सर। वो लाइट चली गई थी कॉलेज की। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था बेटा कि अच्छा मॉडल्स आपको इंशाल्लाह आज या कल में आपको मॉडल्स की भी वीडियो मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये तो आपकी शिकायत दूर हो गई। डॉक्टर फजीला ने वीडियो रिकॉर्ड किया, तो जो मसल्स के मॉडल्स हैं और हिप जॉइंट है ना, वो डॉक्टर फजीला ने किया है। और जो जितनी भी बोन्स आएंगी ना, उनकी वीडियोस मैं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। और जो नी जॉइंट है, तो बोन्स की और नी जॉइंट की वीडियोस मैं खुद रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। आज या कल में वो आपको इंशाल्लाह कंफर्म डन हो जाएगा, सही है। ओके सर। अच्छा, सर आप दूसरी अपनी बात। ट्रिक बता रहे थे। हाँ, दूसरी बात बेटा, एटलस शुड बी अ मस्ट, ठीक है। बिकॉज एटलस में ना उस तरीके से उसने डायग्राम्स बनाई हुई हैं कि सुपरफिशियल डाइसेक्शन की हुई है, जिसमें सिर्फ सुपरफिशियल मसल्स हैं, ठीक है। फिर वो उसको हटा के डीप डाइसेक्शन करता है, जिसमें डीप मसल्स आते हैं। तो देखें, फिर तो सेपरेट हो गए ना, सुपरफिशियल अलग हो गए, आपको सुपरफिशियल की समझ आ गई, फिर आप डीप पे जाते हैं, फिर डीप समझते हैं, ठीक है। तो वो फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। जब आप इकट्ठे पढ़ेंगे ना, ऑब्वियसली जब आप सुपरफिशियल मसल्स और डीप मसल्स को इकट्ठे पढ़ेंगे, तब तो कंफ्यूजन डेफिनेटली होनी है आप लोगों को। तो एटलीस्ट आप रखें, एटलीस्ट पढ़ें, सिंपल इज दैट। लेकिन पढ़ना आपने खुद है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सर अच्छी बात कहीं से इल्हाम नाजिल होगा, तो वो तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होना ना। यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है। हमने भी इसी है। तरह टेंशन तब होती है जब एनाटॉमी को पढ़ने के बावजूद भूल जाए, तो फिर मसल्स के अटैचमेंट्स, कोई नहीं ऐसी, ऑरिजिन इंसर्शन। नहीं नहीं, वो हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए 4 मसल्स हैं पीछे के, वो याद करने हैं आपको, ठीक है। आगे के 4 मसल्स हैं और मीडियल के भी हैं। अगर कोई 100 मसल्स होते तब तो बात होती। अच्छा वैसे बात सुने, यस सर। ग्लूटियल रीजन के मसल्स जो है ना, वो नहीं करे आप लोगों ने, वो तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है वैसे। सर वही तो इजी है। लो जी, वो सर आपको वो इजी तो लगता है। रिवाइज करने को याद हो सर गए हैं। बाकी नहीं करते, वो तो बहुत इजी है। अच्छा चलो, कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो मुश्किल चीज आपको इजी लग रही है, तो ये तो आसान है, नीचे वाला सारा। सर वो सारे आपने इकट्ठे हो गए ना, इट्स टू मच। सॉरी,
Sir, I was saying कि सारे इकट्ठे हो गए ना, we're just doing too much every day, तो वो फिर retain नहीं होता. डेटा इसी का नाम है मेडिकल। इस टाइम पे हमारे साथ मसला ये हो रहा है कि लास्ट टाइम पे आके हमें ग्रॉस एनाटॉमी करवाई गई है ना, तो एक दिन में दो क्लासेस और फिर सबके मसल्स पढ़ाना, तो फिर इस वजह से कंफ्यूजन होती है, वरना इतना मसला नहीं होता। अगर आहिस्ता आहिस्ता करें तो हो जाता है, लेकिन अचानक से इतना ज्यादा करवाना फिर मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। यार देखो बेटा, अब देखो मैं आपको हमेशा क्लास से एसजीडी से पहले इस वाली को छोड़ के हमेशा आपको बताता हूँ कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपको, ठीक है, और फिर और इसे क्या करें। अब देखो अगर हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएंगे ना आपको, तो फिर क्या होगा कि चीज़ें मिस होना शुरू हो जाएंगी। अब वो भी तो कवर कराना है ना हमने, तो अगर हम वो कवर कराते हैं फिर आप लोग को कहेंगे कि सर आप बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, या मैम आप बहुत तेज़ी से जा रही हैं। तो बेटा हमने अपनी पेस रखनी है, एंड वी हैव टू डू इट बिकॉज सिलेबस कंप्लीट कराना है। अभी इसके बाद आपका अपर लिम्ब है, उसके बाद थॉरैक्स है, ठीक है, ये आपने शेयर करना है, ठीक है। तो खुद बेटा ज़रूर पढ़ा करें। एसजीडी इसलिए एसजीडी होती है कि आप खुद थोड़ा सा पहले पढ़ के आए, ऑलराइट। और आई नो देयर आर वेरी गुड स्टूडेंट्स जो पढ़ के आते हैं, मुझे हर किसी से कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो पढ़ के आते हैं और उनको वो जल्दी ग्रैस्प कर भी लेते हैं। तो आप एक दूसरे की भी हेल्प किया करें, ठीक है, एक दूसरे की ज़रूर हेल्प किया करें। और इसी तरह मैं अपनी ट्राई कर रहा हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो चलें फिर आज का टाइम फिर हो जाएगा, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर आपने क्लिनिकल्स का बताना था। हाँ सॉरी, वो मुझे भी अभी याद आया था बेटा। क्लिनिकल्स आज मुझे कोई रिमाइंड करवा देगा आप में से इनके टाइम? रुहाब आप रिमाइंड करवा देना मुझे, ठीक है रुहाब जो। ओके सर। ठीक है, so without further ado let's start the today's topic जनाब, टिबियोफिबुलर जॉइंट, ठीक है। कौन सा वाला टिबियोफिबुलर जॉइंट? प्रॉक्सिमल, राइट। अच्छा, so what type of joint is it? कौन सा जॉइंट है ये? क्लासिफिकेशन क्या है इसकी? Is it a साइनोवियल? yes, Synovial. synovial joint, ठीक है। ये देखें, this is the tibia and this is the fibula, और ये एक ऊपर वाला जॉइंट बन रहा है और एक नीचे वाला जॉइंट बन रहा है, ठीक है। जो ऊपर वाला है वो है प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट और नीचे वाला है डिस्टल। तो आज हम ना प्रॉक्सिमल करेंगे और उसके साथ ये इंटरॉशियस मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, इंटरॉशियस मेम्ब्रेन भी कर लेंगे। So basically it is a type of synovial joint. Okay, so what are the components of this joint? So lateral condyle of tibia, so इनकी जो अटैचमेंट होती है उसके साथ हेड ऑफ फिबुला से। सही है। अच्छा, बोन के जो पार्ट्स हैं उस पे क्या अटैच होता है जाके? कैप्सूल अटैच होता है, लिगामेंट्स अटैच होते हैं, क्या होता है? कैप्सूल भी होते हैं, लिगामेंट्स, साइनोवियल मेम्ब्रेन, Nerve supply. ठीक है। तो हमेशा देखें कोई भी जॉइंट होगा ना, कोई भी जॉइंट है, उसका आउटर मोस्ट क्या व्हाट स्ट्रक्चर विल फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दैट जॉइंट? कैप्सूल पास में होता है। नहीं, कैप्सूल से भी बाहर क्या होता है? लिगामेंट्स, ठीक है, लिगामेंट्स जी, सबसे बाहर में लिगामेंट्स होते हैं, उसके अंदर कैप्सूल आता है, ठीक है, सही है। और कैप्सूल को लाइन, हाँ, कैप्सूल को अंदर से लाइन कर रही होती है कौन सी मेम्ब्रेन? साइनोवियल मेम्ब्रेन। जी, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो ये तीन चीजें होती हैं और इन्हीं तीन चीजों के बारे में हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले हम आउटर मोस्ट, देखिए ऑर्डर से हमेशा स्टार्ट किया करें, ऑर्डर से। सो आउटर मोस्ट आर द लिगामेंट्स, ठीक है।
अब इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है बेटा, दिस इज द लिगामेंट, ठीक है। और ये कौन सा व्यू है, एंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है? Anterior. Anterior. एंटीरियर व्यू, Anterior. ऑलराइट, ठीक है। सो अगर ये एंटीरियर व्यू है, यस, अगर ये एंटीरियर व्यू है तो ये लिगामेंट कौन सा है, एंटीरियर ही हो गया, सही है। एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट, ठीक है, राइट। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द कैप्सूल, राइट। और अटैच कहाँ हुआ है ये, मीडियली इट इज अटैच्ड टू द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, सही है। आपको आइडिया है ना कि टिबिया के 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, Yes, sir. ठीक है। दिस इज द मीडियल कॉन्डाइल, ठीक है, जहां M, और दिस इज द लैटरल कॉन्डाइल, ठीक है। लैटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल, तो ये अटैच हुआ है द लैटरल कॉन्डाइल पे। मीडियली इट इज अटैच्ड टू द लैटरल कॉन्डाइल, सही है। मीडियली इट इज अटैच्ड टू द लैटरल कॉन्डाइल, एंड लैटरली वेयर इट इज अटैच्ड, So head of fibula. यस, हेड ऑफ फिब्यूला, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट। इसके पीछे पोस्टीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट होता है, वो इसमें नहीं बना हुआ, लेकिन उसकी भी अटैचमेंट सेम ही होती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इस लिगामेंट का, प्रोवाइड stabilize, यस, provide. स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑल दैट। अच्छा जी, उसके बाद जब हम इसको डाइसेक्ट करेंगे ना तो इसके अंदर कैप्सूल होगा, और कैप्सूल की भी अटैचमेंट सेम ही है, ठीक है, दोनों की सेम अटैचमेंट्स हैं, और मोर और लेस एक्सटेंट ऑफ द अटैचमेंट इज आल्सो द सेम, ठीक है। इसमें अभी आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि कैप्सूल अंदर होता है, तो उस कैप्सूल की भी अटैचमेंट सेम है, ठीक है। और कैप्सूल को व्हाट इज लाइनिंग द कैप्सूल फ्रॉम द इनसाइड, Synovial membrane. साइनोवियल मेम्ब्रेन, Okay. ठीक हो गया, साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये तो आसान है ना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है, सही। अच्छा, उसमें दूसरी बात यह बेटा कि हमने बात की थी जब हम जॉइंट की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे पिछली कुछ एसटीडीज में, तो वी टॉक्ड अबाउट कि एक तो चले एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन होगी ना जॉइंट्स की, कि इज इट फाइब्रस जॉइंट और इज इट अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो दिस वन इज व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट, फाइब्रस और कार्टिलेजिनस? कार्टिलेजिनस है ना, ठीक है, कार्टिलेजिनस है। साइनोवियल जॉइंट है ना, नी जॉइंट क्या होता है, नी जॉइंट में साइनोवियल जॉइंट है ना, तो इट इज लाइंड बाय होता है ना? आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। ये देखें, ये आपको नजर आ रही है इमेज, Yes, sir. देखें, ये नी जॉइंट है ना, तो ये जो ब्लू ब्लूस आपको नजर आ रहा है, ये फीमोरल कॉन्डाइल्स हैं, दे आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। तो इसी तरह ये जो जॉइंट है ना, इसमें एक अंदर से नजर नहीं आ रहा, बट आर्टिकुलर कार्टिलेज विल बी कवरिंग द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, एंड ऑन द अदर साइड इट विल बी कवरिंग द हेड ऑफ द फिब्यूला, ठीक है, सही है। तो इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, और फिर अंदर सारा उसके साइनोवियल फ्लूइड होगा, सही है, जिस तरह नी जॉइंट में होता है, ओके। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज अकरिंग एट दिस जॉइंट, किस तरह की मूवमेंट हो रही होगी? Sir, gliding movement. There is no actual proper movement. सो ग्लाइडिंग मूवमेंट, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट, Yes, sir, gliding movement. जी सही है। वो ग्लाइडिंग मूवमेंट ये होती है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द फीमर एंड दिस इज द टिबिया, और ये जॉइंट बन रहा है, तो दिस इज द ग्लाइडिंग मूवमेंट दैट इज हैपनिंग, ठीक है, लाइक दिस।
ओके। अच्छा, अब ये हो गया आपका सुपीरियर पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट। अब इम्पॉर्टेंट इसमें एक और चीज रह गई है, वो है दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन, sorry, interosseous membrane. So interosseous membrane basically is a type of connective tissue, fibrous connective tissue that is a flat fibrous connective tissue joining the tibia with the fibula. ठीक है, और अभी खैर आप लोगों ने पढ़ी नहीं है बोन्स के फीचर्स, बट बेसिकली ये आपको मार्जिन। Syndesmosis? जी, Syndesmosis? यस एग्जैक्टली, सिंडेस्मोसिस, गुड। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे ये सुन के कि इनको ये बात पता है, शी रिमेंबर्स दिस कि दिस इज अ सिंडेस्मोसिस। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, अब ये नोटिस करें कि आपको ये मार्जिन नजर आ रहा है बोन का? Yes, sir. ठीक है, दिस इज बेसिकली नोन एज इंटरऑशियस बॉर्डर ऑफ द फिब्यूला। ये बॉर्डर है बेसिकली फिब्यूला का ना, ये एक जो मार्जिन है ना, दिस इज द बॉर्डर ऑफ फिब्यूला। दैट इज फिब्यूला के ना 3-4 बॉर्डर्स होते हैं, 4 बॉर्डर्स होते हैं। वो आपको जब मैं बाद में फिब्यूला कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, बट अभी ये रिमेंबर करें कि ये जो ये वाला बॉर्डर है ना, दिस इज नोन एज इंटरऑशियस बॉर्डर। ठीक है, इंटरऑशियस बॉर्डर, राइट। इंटरऑशियस क्यों? बिकॉज इंटरऑशियस का मतलब क्या? बिटवीन द टू बोन्स। ये जो बॉर्डर है इट इज बिटवीन द फिब्यूला एंड द टिबिया। ठीक हो गया, समझ आ गई? ओके, तो ये जो लिगामेंट है, सॉरी, ये जो मेम्ब्रेन है, इट इज अराइजिंग फ्रॉम दिस बॉर्डर एंड इट इज अटैचिंग टू टिबिया ओवर हियर। और टिबिया की भी ये जो मार्जिन है इट इज द सेम, उसको भी हम इंटरऑशियस बॉर्डर बोलेंगे। सही है, दोनों बोन्स की इंटरऑशियस बॉर्डर्स हैं। सही है, तो ये बेसिकली अटैचमेंट होगी इंटरऑशियस मेम्ब्रेन की। अब तो इधर तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, अब आप अगर स्नेल्स खोलें ना, तो स्नेल्स में एक इसमें चीज लिखी हुई है, इंटरऑशियस लिगामेंट। ऑलराइट, लिखा हुआ है ना? तो इंटरऑशियस मेम्ब्रेन लिखा हुआ है सर, वो डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट में लिखा हुआ है इंटरऑशियस लिगामेंट। सॉरी, अच्छा हाँ सॉरी, उसमें मेम्ब्रेन है, सही है। सर जी बेटा। सर बना स्नेल्स के अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कौन सी बुक यूज करें? इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सर, लोअर लिम्ब के बाद। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप KLM खोल लें, बहुत अच्छी बुक है। KLM सर? जी जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, अब मैं स्लाइड थोड़ी आगे कर रहा हूँ। ओके, सो बेटा कुछ रिलेशंस हैं जो हमने पहले प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट की बात की है ना, उसमें अगर पोस्टीरियरली देखें ना, तो मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। ये जो सर्कल एरिया है ना, सर्कुलर एरिया, दिस इज द रीजन ऑफ द टिबियोफिबुलर जॉइंट। ठीक है, पोस्टीरियर व्यू है, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये पर्पल कलर का नजर आ रहा है। व्हाट इज दिस? Popliteus bursa. ठीक है, सो यस, द popliteus bursa is related to the tibiofibular joint posteriorly, alright? important है ये। और बर्सा आपको पता है हमेशा कहाँ होगा? बिटवीन अ बोन एंड अ टेंडन। ठीक है, क्योंकि वो फ्रिक्शन प्रिवेंट कर रहा होता है। टेंडन जब मूव करेगा तो वो बोन पे फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा ना, तो ये बर्सा बीच के अंदर आ जाता है, सो दैट वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो। तो ये पॉप्लिटियस बर्सा आपको किस टेंडन के और बोन के दरमियान नजर आ रहा है?
ये आप अगर गौर से देखें, ये सैंडविच हुआ हुआ है एक टेंडन और बोन के दरमियान। ये कौन सा टेंडन है? पॉप्लिटियस मसल का, ठीक है। सर बोन तो टिबिया है ना? नहीं, बोन फिब्यूला है, ठीक है, बोन फिब्यूला है। मैं आपको कह सकता हूँ कि पोस्टीरियर व्यू में ना हमेशा अभी आपको पता होना चाहिए कि जो पॉप्लिटियस का टेंडन है वो लेटरली अराइज होता है, ठीक है, लेटरली, ठीक है। और कौन सी फिब्यूला जो है वो लेटरली होती है, टिबिया मीडियली होती है, फिब्यूला लेटरली होती है, सही है। सो दिस इज फिब्यूला। और फिब्यूला जो है ना वो छोटी बोन होती है। देखें, अब गौर से देखें कि फिब्यूला का डायमीटर छोटा है, टिबिया का डायमीटर थोड़ा बड़ा है, फिब्यूला है, सही है, ओके। अब ये देखें ना बेटा, फिब्यूला छोटी बोन है, फिब्यूला इज अ स्मॉलर बोन, टिबिया इज अ बिगर बोन, ठीक है। यस सर, थैंक यू। बस इसमें यही है। आगे साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, अच्छा हाँ, सॉरी बेटा, ये आपको शुरू में मैंने बताया था ना कि ये टिबियोफिब्युलर जॉइंट का एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट, ठीक है। तो अब इसका जो पोस्टीरियर है ना वो ये हो गया, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू है, सही है। ये देख लें एक दफा। अच्छा, जब भी हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसके लिगामेंट्स, कैप्सूल्स वगैरह की, ठीक है, और बाद में हम उसकी आर्टीरियल सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो व्हाट इज द आर्टीरियल सप्लाई टू द प्रॉक्सिमल टिबियोफिब्युलर जॉइंट? Inferior lateral genicular artery. एंड And anterior tibial recurrent artery. सही है, ये दो आर्टरीज हैं जो कि नी जॉइंट को सप्लाई कर रही होती हैं। इसके अलावा एक तीसरी भी होती है मिडल जेनिकुलर आर्टरी। See this one right here is the middle genicular artery, और वो अगली एक इमेज में आपको बहुत क्लियरली नजर आ जाएगी। सो तीन आर्टरीज हैं, मिडल जेनिकुलर आर्टरी, इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी और एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी। अब आप सब छोड़ें, आप ये देखें, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। नी जॉइंट, जो टिबियोफिब्युलर जॉइंट है उसकी लोकेशन ये होती है, ठीक है, इधर कहीं होगा। इस लोकेलिटी में आपको सिर्फ 2 या 3 आर्टरीज ही नजर आ रही हैं, ठीक है। एक ये आर्टरी जो ऊपर आ रही है, ये वाली, दिस इज द एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी, ये ऊपर जो जा रही होती है। दिस इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो कि ऊपर की तरफ असेंड कर रही होती है, ऑलराइट। एक ही हो गई। दूसरी, ये जो लैटरली आपको नजर आ रही है थोड़ी, दिस इज द इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी। आपको मैंने जब नी जॉइंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये तीनों बताए थे, और मैंने आपको बताया था कि दीज 3 आर्टरीज आर ब्रांचेस ऑफ विच आर्टरी? कौन ये मुझे याद दिलाएगा? इंफीरियर, मिडिल और सुपीरियर। इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी जो है वो किस आर्टरी की ब्रांच है? फेमोरल आर्टरी सर। ओके, फेमोरल आर्टरी तो है, सही है, लेकिन फेमोरल आर्टरी जब नीचे जाती है
और वो पॉप्लिटियल फॉसा के रीजन में एंटर होती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। Descending genicular artery. ये कौन सी आर्टरी है? Popliteal artery. पॉप्लिटियल आर्टरी, सही है। सो बेसिकली ये तीनों जो हैं वो पॉप्लिटियल आर्टरी की ब्रांचेस हो गई ना, सुपीरियर लैटरल, ठीक है, फिर ये मिडल, ये वाली मिडल है, और फिर ये इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी व्हिच इज सप्लाइंग ब्रांचेस टू द टिबियोफिबुलर जॉइंट, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा बेटा, अब वो ना ये जो दो व्यूज थे ना, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यूज हैं, तो इसमें आपको मिडल जेनिकुलर आर्टरी भी क्लियरली नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम इसकी लैटरल व्यू देखेंगे ना, सॉरी मीडियल व्यू देखेंगे, तो उसमें आपको क्लियरली नजर आएगा, क्योंकि ये आर्टरी जरा मीडियल होती है, तो मिडल जेनिकुलर आर्टरी उसको आप इसमें अप्रिशिएट हो जाएगी। साइड व्यू में ना, ये देखिए लैटरल व्यू में भी आपको नजर आ रही है और मीडियल व्यू में भी आपको नजर आ रही है। इन व्यूज को जरा एक दफा अच्छे से देख लें आप लोग। बाकी बेशक आर्टरीज को आप फोकस ना करें, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना, फोकस ऑन दीज आर्टरीज, ठीक है। ये बेसिकली दिस वाज रिटन इन योर KLM, ऑलराइट। अच्छा, तो बेटा वो आपकी जो टिबियोफिबुलर जॉइंट है ना, वो हो गया खत्म, सही है। स्नेल्स में तो ऐसे जितनी कोई खास इंफॉर्मेशन थी नहीं, जो आर्टरीज हैं वो लिखी हुई KLM में, सही है। अब बात होती है टिबियोफिबुलर सिंडेस्मोसिस की। सो बेसिकली हमने थोड़ी बहुत तो बात कर ली थी, ठीक है। अच्छा, सो ये इसके ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है इसकी, और इंट्रोशियस लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। वो लिगामेंट्स बेसिकली आर थिकनिंग्स ऑफ द मेम्ब्रेन, सेम चीजें होती हैं, जस्ट मोर थिकन्ड। और फिर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट्स, ठीक है, ये हमने उधर कर लिया था, ठीक है। ये एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट और ये वाला पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। बेसिकली सुपीरियर एक्सटेंशन ऑफ द इंटरओशियस मेम्ब्रेन ही होती हैं। ये सारी चीजें कंटिन्यूटी में होती है ना एक दूसरे से। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बस, इसमें अच्छा ये देखें, इंटरओशियस मेम्ब्रेन है ना, तो इंटरओशियस मेम्ब्रेन इज पार्ट ऑफ इट स्ट्रेंथन्स द प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट, लेकिन एक डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट भी होता है, ठीक है। वो अभी आपका STD का टॉपिक नहीं है, डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो उस डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है, ठीक है। जिस तरह प्रॉक्सिमल में एक एंटीरियर और पोस्टीरियर था ना, इसी तरह डिस्टल में भी एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है, सही है। ये आपको नजर आ रही है पिक्चर, ये वाली? यस सर। दिस इज द एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है, of the distal tibiofibular joint, and it is a continuation of this interosseous membrane inferiorly. रामा एक मिनट जरा आप मुझे स्पीक करने दें, मैं बाद में आपको क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। ये इंफीरियर, सॉरी
ये वाला एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट, इट इज अ डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये आप पढ़ें, पोस्टीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट is continuous with the inferior transverse tibiofibular ligament of the ankle joint, ठीक है। I know this is getting a bit complicated, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, इस पे गौर करें। पोस्टीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट पे हमने क्या बात की कि दो लिगामेंट्स होते हैं, एक एंटीरियर होगा और एक पोस्टीरियर होगा। तो जो सा पोस्टीरियर वाला होता है ना, इट इज कंटिन्यूअस विद द inferior or transverse tibiofibular ligament of the ankle joint। अब मैं आपको पिक्चर पे लेके जा रहा हूँ, ये देखिए, ये रहा inferior transverse tibiofibular ligament which is part of the ankle joint, ठीक है। ये बात की स्थिति में होगा, it is a continuation of posterior tibiofibular ligament, ठीक है। ये तो एंटीरियर है ना, इसके जो पीछे पोस्टीरियर वाला होगा ना, इसके जो पीछे वाला होगा वो कंटिन्यू होके ये बना देता है inferior transverse part of tibiofibular ligament, सही है, समझ आई? यस सर। हाँ जी, अब रामा खान आपका जो क्वेश्चन था, अब आप बोलें। सर आपने अटेंडेंस ले लिया? तो मेरा काम नहीं है, that is Lucile's job। अच्छा, अब रिवाइज कराएं बेटा। ब्लड सप्लाई क्या थी? प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट की, इस वाले की कौन सी आर्टरीज पढ़ाई थी? 3 आर्टरीज के नाम बताएं। एंटीरियर टिबियल आर्टरी, गुड, शाबाश। और जेनिकुलर थी? सर मेरी मीटिंग ऑफ हो गई थी तो मुझे याद नहीं आ रहा। मिडल जेनिकुलर आर्टरी सर। शाबाश। The inferior artery and lateral. इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर। यस, तो एंटीरियर टिबियल रिकरेंट, इंफीरियर जेनिकुलर और मिडल जेनिकुलर, ऑलराइट, सही है। ये है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज एसजीडी। छोटा सा टॉपिक था, इसमें और कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, एक आध चीज नोटिस कर लें बेटा, एक बस, ये आपको पिक्चर से नजर आ जाएगी। इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज एन ओपनिंग इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इसमें से व्हाट आर्टरीज, कौन सी आर्टरी पास कर रही है? Anterior tibial artery. ठीक हो गया। एंटीरियर टिबियल आर्टरी पोस्टीरियर होती है ना, तो जब वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेग में आती है तो वो इस ओपनिंग से पास करती है, थ्रू एन ओपनिंग इन द इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि which opening allows the posterior part of the tibial artery to pass anteriorly। तो आपसे ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ऑप्शन में होगा, तो आपने आंसर क्या देना है? सुपीरियर पार्ट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। और इंफीरियर पार्ट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से भी एक आर्टरी पास कर रही है,